दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं कि सीलिंग लिमिट्स क्या होता है। जैसे कि आप किसी भी कंपनी में काम किए हैं तो उसमें पीएफ का पैसा कटता होगा, या अगर काम करने के लिए सोच रहे होंगे तो उसमें जाइएगा, अगर लिमिटेड कंपनी होगा तो उसमें पीएफ का पैसा जरूर कटता है। सरकार का जो सीलिंग लिमिट रहता है कितना रहता है, और जो पीएफ का पैसा होता है लोग कहते हैं कि दुगुना हो जाता है। कितना ब्याज मिलता है, कितना आपको सरकार देती है, कितना पेंशन में जमा होता है, किस प्रकार से पैसा निकालते हैं, आगे चल कर के क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, सभी जानकारी इस वीडियो में आज देने वाले हैं पीएफ के बारे में। और ख़ास करके हम बताने वाले हैं सीलिंग लिमिट्स क्या होता है, क्योंकि सीलिंग लिमिट्स आपको जानना एकदम नेसेसरी है। क्योंकि अगर सीलिंग लिमिट्स अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि पीएफ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि सीलिंग लिमिट्स अगर आप जानते हैं तो समझ लीजिए कि पीएफ के बारे में सब कुछ जानते हैं। कितना प्रॉफिट होगा आपको, क्या इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, कितना पैसा एम्प्लॉयर का जमा होता है, कितना परसेंट जो आपके बेसिक सैलरी होता है उसमें से कितना पैसा आपका कटता है, सभी जानकारी आज इसी वीडियो में देने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सीलिंग लिमिट्स के बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सीलिंग लिमिट्स का मतलब होता है जैसे कि आपका पीएफ कटता है, तो पीएफ जब कटता है तो कितना तक का, जितना यानी आपका बेसिक सैलरी है कितना तक रहेगा कि आपका पीएफ का पैसा कटेगा। तो अभी तक फ़िलहाल में सीलिंग लिमिट्स जो रखा गया है 15,000 रखा गया है। अब 15,000 रखा गया है, उसमें से 12% आपका जो कट जाता है पीएफ में। अब मान लीजिए 15,000 रुपये आप कमाते हैं, 15,000 में से कुछ पीएफ कट रहा है, तो जितना पीएफ कट रहा है 12% पीएफ कट रहा है, और 12% जो पीएफ कट रहा है, मान लीजिए 2400 मान लेते हैं आपका पीएफ का पैसा जमा होता है, तो 2400 आपका जमा हो जाता है। आप प्लस में आपका जो एम्प्लॉयर होते हैं, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसके एम्प्लॉयर जो होते हैं वो एम्प्लॉयर 12% जमा करते हैं। सेम अमाउंट, जितना अमाउंट आपका कटता है उतना अमाउंट वो लोग जमा करते हैं। अब दोनों अमाउंट जोड़ करके 24 गुना 4800 हो जाता है। अब 4800 किस प्रकार से होता है, आपको जो पीएफ देखिएगा ना तो पीएफ में टोटल पैसा नहीं दिखाता है। वो क्या करते हैं कि कुछ पैसा आपके पेंशन में डाल देते हैं और कुछ पैसा आपके पीएफ में डाल देते हैं। तो पेंशन में कुछ पैसा अपने पास से डालते हैं और पीएफ में अपने पास से कुछ डाल देते हैं। तो दोनों मिला करके अगर आपके 2400 कट रहा है ना, तो 2400 उनका भी हो जा रहा है एम्प्लॉयर का। दोनों मिला करके 4800 रुपये आपका पैसा जमा हो रहा है। कुछ ईएसआई भी कटता है। ईएसआई में क्या होता है कि अगर आदमी बीमार पड़ता है, फैमिली में 4-5 आदमी का नाम दिया जाता है, अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो दावा कराने में उसमें बेनिफिट्स मिलता है, कुछ छूट मिलता है, दावा फ्री में हो जाता है। तो ये सारी जो है ना, ये आपको प्रॉपर ढंग से हर सुविधा मिलता है। लेकिन आगे ये समझ लीजिए कि ये जो सीलिंग लिमिट्स हैं इसको बढ़ा करके 21% सरकार करने वाली है। क्यों करने वाली है? क्योंकि बेसिक सैलरी बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत सारे संस्था है और बहुत सारी सरकारी प्राइवेट जॉब है जिसमें बेसिक सैलरी जो है बढ़ा दिया गया है। अब जिसका सैलरी 15,000 है उसको 20,000, 25,000, 22,000 कर दिया गया है। तो सीलिंग लिमिट्स तो सरकार सोच रही है कि बढ़ा दे ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट्स मिल पाए। अब आप लोग सोचते होंगे कि हम कंपनी में तो इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमको 34,000, 35,000, 20,000 सैलरी मिलता है। मिनिमम देखा जाए तो 15,000 किसी का सैलरी नहीं रहता है, 20,000, 25,000 रहता है। लेकिन आप लोग ये नहीं देखते हैं कि उसमें बेसिक सैलरी क्या रहता है। अलग अलग सैलरी का रूप रहता है। बेसिक सैलरी एक अलग रहता है और बेसिक सैलरी में कुछ उसमें प्रमोशन का, कुछ अच्छा काम के लिए, मतलब सब जोड़ करके 20,000, 25,000 भले ही हो जाता है आपका, लेकिन जो बेसिक सैलरी रहता है ना बहुत ही कम रहता है। 15,000, 14,000, 12,000 इस प्रकार से सैलरी रहता है। जैसे माइक्रो फाइनेंस में जो लोग ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं ना, माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो उन लोगों का सैलरी जो बेसिक सैलरी रहता है 12,000, 13,000 रहता है, लेकिन उनका सैलरी आएगा 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 इस प्रकार से उन लोगों का सैलरी आता है। लेकिन बेसिक सैलरी में देखा जाए तो बहुत ही कम रहता है, 12,000। क्योंकि उनको अगर बेसिक सैलरी कम रहेगा तो पीएफ जो कटेगा उसको उनको फ़ायदा मिलेगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों मिला करके बड़ा अमाउंट होगा। ये जो पीएफ का पैसा जब कटता है तो अभी बेनिफिट्स इसमें देखने को नहीं मिलता है। अगर उसको छोड़ देते हैं लंबे टर्म्स के लिए, उस कंपनी में आप काम करते रह गए और उस पैसा को छोड़ दिए,
तो आगे चल करके अपने बच्चों को जो है हायर एजुकेशन दिला सकते हैं उस पैसा से, अपने बच्चों के बेटी के अच्छे घर में शादी कर सकते हैं उसी पैसा से, क्योंकि उसमें आपको ब्याज भी मिलता है ना। ये नहीं है कि आपका पैसा कट रहा है, एम्प्लॉयर का पैसा जमा हो रहा है, दोनों पैसा मिला करके आपको मिलेगा, इस प्रकार से भी नहीं है। अगर आपका जो पैसा कट रहा है तो जो पैसा जमा हो रहा है ना, तो साल का 7 पॉइंट कुछ परसेंट, अभी 7.2% चल रहा है आज के डेट में, तो आगे चल करके उसका इंटरेस्ट रेट भी सरकार घटाती है बढ़ाती है, तो उसके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसमें ब्याज भी मिल जाता है 7%, 8%, इस प्रकार से आपको ब्याज भी मिल जाएगा। तो एक तो अमाउंट आपका जमा हो गया, दूसरे में उसमें ब्याज भी मिल गया, तो ये बेनिफिट तो है ही। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आपका सैलरी कम है, बेसिक सैलरी है कम है, मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात पे आपको यकीन नहीं हो रहा है कि बेसिक सैलरी आपका कम है, तो अगर विश्वास नहीं हो रहा था जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में आप एचआर में जा करके या जो सिस्टम पे बैठते हैं उनसे आप जा करके ये बात कह सकते हैं कि हमको सैलरी स्लिप चाहिए, या सैलरी स्लिप अगर कंपनी में मिलता होगा तो और बेटर है। उस सैलरी स्लिप में देख सकते हैं कि मेरा बेसिक सैलरी कितना है और इसमें मेरा प्रमोशन का कितना मिलता है और अदर मतलब एक्सपीरियंस पे स्किल पे कितना हमको मिलता है, उसमें सभी जोड़ लिखा रहता है। आपको इतना का स्किल का इतना पैसा मिलता है, प्रमोशन का इतना पैसा मिलता है, सब उस पर लिखा रहता है, और बेसिक सैलरी आपका इतना है, सभी जोड़ करके इंक्लूड करके लास्ट में लिखा रहता है कि इतना पैसा आपको मिल रहा है। टोटल पैसा नीचे लिखा रहता है, बाकी ऊपर जो है सभी उसमें लिखा रहता है। आगे चल करके अगर कोई भी कंपनी अगर बेसिक सैलरी ज़्यादा लगा रही है, जैसे कि मान लीजिए कि 18,000, 20,000, 21,000 आपको उसमें बेसिक सैलरी लगा रही है, जैसे कि आप लोग को बताए हैं कि सरकार ये प्लान कर रही है जो सीलिंग लिमिट्स है वो 15,000 से बढ़ा करके 21,000 किया जाएगा। अब 21,000 कर दिया जाएगा तो कोई भी कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को अगर 21,000 या 19,000, 20,000 रुपया बेसिक सैलरी दे रही है और सब छांट करके, तो उसमें उसको पीएफ कटेगा, ईएसआई कटेगा, सभी सुविधा मिलेंगे जो सुविधा प्रॉपर मिलना चाहिए एक एम्प्लॉय को। और सारी सुविधा जैसे कि 12% इसमें कटेगा, 12% जो एम्प्लॉयर है उनका जमा होगा, दोनों मिला करके प्लस में वो जमा हो जाएगा, तो उसमें सरकार 7% उसका ब्याज भी देती है। ये नहीं है कि कंपनी आपको ब्याज दे रही है, इसमें समझ लीजिए जैसे कि 12% आपका कट गया, 12% कंपनी जमा कर दिया, 24% हो गया, 24% आपका पैसा इवन अकाउंट में आपका जमा हो गया। जमा होने के बाद से क्या होगा कि जो पैसा जमा होगा तो कहाँ पे चला गया, सरकार के पास चला गया। सरकार के पास वो पैसा सुरक्षित है, और वो पैसा में क्या कर रहा है सरकार कि 7%, 7.4% या 7.2% जितना सरकार का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपके खाता में ब्याज भी दे रहा है, तो दोनों सुविधा आपको मिल जा रहा है। बाकी ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।